हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शुभम जायसवाल में। जैसे कि इतने समय हम लोग ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कल जिसको डिस्कस कर रहे हैं, जो लगभग आधा पूरा भी हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं 10.2 की ओर। 10.2 में भी कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन आज कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके NCERT बुक के हैं। वो एग्जाम्पल क्या आप उसे एग्जाम्पल नहीं कह सकते, बल्कि वो किसी थ्योरम या किसी फॉर्मूले से कम नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको आने ही चाहिए। अगर आप ये नहीं आएगा आपसे, तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो गैस अब हम चलते हैं आगे और वो जो थ्योरम्स हैं उसको बारी बारी ख़त्म करते हैं। तो जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपके एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल नंबर 1। तो पहले मैं बता दूं कि ये एग्जाम्पल नंबर 1 में है क्या। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपसे पूछा गया है किसके बारे में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समकेंद्री वृत्त। इसे क्या कहते हैं हिंदी में, समकेंद्री वृत्त। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये जो कंसेंट्रिक वर्ड है एक दो वर्ड से बना है, एक तो कॉन और दूसरा सेंट्रिक। तो कॉन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉमन, और इसका मतलब होता है कॉमन सेंटर। तो ऐसे सर्कल्स जिसके सेंटर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। मतलब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, एक सर्कल जब बनाते हैं तो एक राउंडर लेते हैं, राउंडर को ऐसे रख के ऐसे करके सर्कल बनाते हैं। तो जो यहाँ वाला जो पॉइंट होता है, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, आपका सेंटर हो गया। तो मान लीजिए हमने यहाँ से राउंडर को ऐसे किया, फिर हमने इसके चारों तरफ क्या किया, ऐसे सर्कल बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उस राउंडर को पहले इतना लिया था, अब इसको और फैला के इतना ले लेते हैं, अब ऐसे बनाएंगे। तो ऐसे जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो आपने इसमें एक चीज नोटिस किया कि मैंने जब पहला सर्कल बनाया तो भी यही सेंटर लिया, जब दूसरा सर्कल बनाया तो भी यही सेंटर लिया। तो इसका मतलब कि ऐसे सर्कल्स जिसके सेंटर क्या हो, कॉमन हो, सेम हो, वही सेंटर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल या समकेंद्री वृत्त कहते हैं। हिंदी में मैं बता दूं कि ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान होता है, यानी 2 या 3 या इससे भी ज्यादा बनाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 हो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कितने भी वृत्त बनाए जाएं, कितने भी सर्कल बनाए जाएं, उन सब का सेंटर या केंद्र क्या होगा, एक होगा। उसी को क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो अब उसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बेस पर एक थ्योरम बनाया गया है, वो हम पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 में आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि सपोज एक कंसेंट्रिक सर्कल है। तो हमने क्या किया, पहले ये ऐसे सर्कल बना लिया, ये बना लिया, ठीक है। देखिए, जो इसका थ्योरम का जो लैंग्वेज है वो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा। मैं बता देता हूँ कि इसमें था क्या। इसमें ये कहा गया है कि हम जब 2 सर्कल बनाते हैं, 2 कंसेंट्रिक सर्कल बनाते हैं जिसका सेंटर सेम है, तो ये वाली सर्कल के लिए और ये वाले सर्कल के बीच में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। इस जो हम एक लाइन खींचेंगे, वो लाइन ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके बड़े वाले सर्कल के लिए, बड़े वाले सर्कल के लिए क्या हो, कॉर्ड हो, और ये जो छोटा वाला सर्कल है इसके लिए क्या हो, टेंजेंट हो। हमें ऐसी एक लाइन बनानी है जो बड़े वाले सर्कल के लिए क्या हो, कॉर्ड यानी जीवा हो, और छोटी वाली सर्कल के लिए वही लाइन, यही लाइन छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हो, टेंजेंट हो, मतलब स्पर्श रेखा हो। तो ऐसी लाइन हमको बनानी है, ठीक है। फिर उसमें ये दिखाया गया है, ये तो आप लोगों को मालूम है कि अगर मैं इसको सेंटर से इसको यहाँ पे मिलाऊं तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
सपोज अगर हम इसको एक लाइन मान लेते हैं एक्स और वाई, ये वाली जो लाइन है इसको हमने क्या मान लिया, एक्स और वाई, और यहाँ पे एक पॉइंट, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है इसका नाम हम ले लेते हैं क्या, जेड। ठीक है, ये पूरी लाइन एक्स वाई हो गई, ये बीच में एक पॉइंट क्या हो गया, जेड। तो हमको ये प्रूफ करके दिखाना है, ये दिखाना है कि ये जो जेड पॉइंट है, ये जो जेड पॉइंट है वो एक्स वाई लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, एक्स वाई लाइन का मिड पॉइंट क्या है, जेड। हमको ये प्रूव करके दिखाना है। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से, एक्स जेड इक्वल टू जेड वाई, यही हमको प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए अब हम इसमें वर्क करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों बराबर होता है। ये हमारा थ्योरम है कि ये जो भी कोई जो छोटा सर्किल होता है उससे जब हम परपेंडिकुलर गिराते हैं इसकी टेंजेंट पर, तो ये इन दोनों लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये हमारा थ्योरम है। और ये थ्योरम बना कैसे, ये अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रूव करके दिखाता हूँ कि थ्योरम कैसे बना, कैसे हुआ। तो मैंने फिगर देखिए बना लिया है, फिगर ऐसे बनेगा। फिर इसमें सबसे पहले हम क्या बताएंगे, जैसे कल मैंने आपको बताया था गिवन, ठीक है, गिवन हम इसमें बताएंगे कि इसमें हमको क्या क्या दिया गया है। देखिए मैंने क्या किया, ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसको C1 मान लिया है, जो छोटा वाला सर्कल है इसको हमने C2 मान लिया है, और दोनों का सर्कल का सेंटर एक ही है तो सेंटर को हमने O मान लिया है। और ये जो कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट को हमने क्या मान लिया है, AB। और ये O से जब हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला रहे हैं तो इसको, इस पॉइंट को हमने P मान लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे गिवन में पहले बताएंगे कि हमें क्या क्या पता है। तो हम यहाँ बताएंगे क्या कि C1 एंड C2 आर टू concentric circles with center O। मतलब इस C1 और C2 दो संकेंद्री ऐसे वृत्त हैं जिनका केंद्र O है। ठीक है, ये हमको दे दिया गया। वेयर, अब यहाँ पे हम बता देंगे क्या कि OP is where, जहाँ OP is radius of circle C2, जहाँ पर OP ये क्या है, रेडियस है किसका, सर्कल C2 का। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम बताएंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, इसको प्रूव। पहले हम क्या करेंगे, बताएंगे कि हमको प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है वो अब हम बताएंगे। तो हमको क्या प्रूव करना है कि P is the midpoint of AB, मतलब AP is equal to PB। हमें ये प्रूव करना है। प्रूव हमें क्या करना है कि P जो पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है वो AB लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब कि AP इक्वल टू PB होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, ये जो थ्योरम मैं बता रहा हूँ आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ध्यान से पढ़िए। कंस्ट्रक्शन में हमको देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये इसको ऐसे A को O से ज्वाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पे O को इससे B से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन A OA एंड OB वेयर, यहाँ ये भी बताएंगे क्या, वेयर OA इक्वल टू OB, बिकॉज
बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ बिग सर्कल C1। ठीक है, हमने क्या किया, OA और OB को मिला दिया और ये भी बता दिया वेयर OA एंड OB क्या है, दोनों बराबर हैं। और क्यों बराबर है, क्योंकि ये आप देखिए ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसके लिए ये रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी। जब दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये बराबर हो गए। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटाऊंगा और फिर तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ। अब इसका मेन पार्ट आ चुका है, अब हम दिखाएंगे कि ये कैसे आएगा। देखिए यहाँ मैंने OA इक्वल टू OB ये जो रेडियस है यहाँ पे लिख लिया है ताकि हमको याद रहे, आपको भी याद रहे कि ये कैसे हुआ। मैंने पहले बताया ये दोनों बड़े वाले सर्कल C1 का क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तो आपको याद होगा कि पिछली बार मैंने बताया था, ये थ्योरम था कि ये जब किसी भी सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाते हैं तो वहाँ कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इधर भी 90 बनेगा और इधर भी 90 डिग्री बनेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा AOP, AOP ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा OPB, OPB ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, इसी दो ट्रायंगल का यूज करके हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ले रहे हैं, पहला ट्रायंगल AOP एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल BOP। ठीक है, तो हमने दो त्रिभुज लिया, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे AOP और BOP। इन दोनों त्रिभुजों का इस्तेमाल करके हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें एंगल OPA 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखेंगे तो OPB भी 90 डिग्री है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल OPA इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आपका OPB। क्या क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री। एंगल OPA और एंगल OPB दोनों क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब देखिए आगे इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको एक चीज ये दिख रही होगी कि OA इज इक्वल टू OB जो कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो वो भी दोनों क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। OA इज इक्वल टू OB। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, एक ही सर्कल की दो रेडियस है इसलिए दोनों इक्वल है। अब तीसरी बात आपको दिख रही होगी कि इस ट्रायंगल के लिए भी ये OP लाइन है, इस ट्रायंगल के लिए भी ये OP लाइन है। तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों त्रिभुज में क्या हो गए, कॉमन हो गई। तो यहां आप ध्यान, कॉमन हो गया। तो हमें तीन चीजें मिल गई, एक एंगल मिल गया, दो साइड मिल गया। तो आप लोग को कल मैंने एक RHS कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताया था। तो देखिए हमको राइट हैंड साइड यानी 90 डिग्री मिल गया, 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनस मिल गया और फिर इन दोनों साइड के अलावा एक साइड मिल गई। तो हमको तीनों चीज मिल गई। तो क्या हो जाएगा, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ये क्या हो गया, आपका ट्रायंगल APO जो हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल BPO के। तो हो गया, जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ काम खत्म। आपको पता है कि जब कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसकी तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो इस बेस पे हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो इस ट्रायंगल की साइड AP है, इस ट्रायंगल के साइड BP की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका, AP इज इक्वल टू BP। ये इस तरह क्या हो गया, प्रूव।
तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपने सिमिलरिटी नहीं पढ़ी होगी, सिमिलरिटी आपके इस बार क्लास 10 के कोर्स में आया है। तो मैं एक दिन स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के लिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि वो दोनों अलग क्यों है और उसमें क्या अंतर है। और दूसरी इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो इसका ये लिखने का जो सीक्वेंस होता है, ये दोनों तरफ जो मैंने APO BPO लिखा है, तो मैंने इस सीक्वेंस के तहत ही लिखा है। ऐसे नहीं लिख देना है कि आपको यहाँ पे BPO लिखा है तो आपने OPB लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते। वो भी मैं उसमें आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा लिखा जाता है और इसका सही सीक्वेंस क्या होता है। तो बच्चों, आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आया होगा। मैं आपको बता दूं कि ये सब थ्योरम को आप हल्के में मत लीजिए। ये सब थ्योरम अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और एग्जाम के समय बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। तो अभी थोड़ा समय लगाकर इसको अच्छे से पढ़ लें। एक बार नहीं समझ में आ रहा है दोबारा वीडियो पीछे करके फिर से देख लें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं बता दूं, इसके बाद एक एग्जाम्पल और है, वो भी एग्जाम्पल नहीं समझिए उसको, वो भी एक थ्योरम ही है और वो थ्योरम इस थ्योरम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इन दोनों थ्योरम का काम आपके पूरे एक्सरसाइज में होगा। अगर आपसे ये अच्छे से बनने लगेगा तो पूरी एक्सरसाइज आप बिना किसी की मदद के अपने से खुद से कर लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अब अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 2 का थ्योरम एक्चुअली में है क्या, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो थ्योरम क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको उसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो कैसे आया। तो देखिए मैं आपको फिगर बना के बता रहा हूँ। ये एक क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है। आपको पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर दो टेंजेंट खींची जा सकती है और वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ये भी आप जान चुके हैं। तो चलिए हमने क्या किया, इस पे दो टेंजेंट ऐसे डाल दो, ठीक है। दो टेंजेंट हमने डाल दी। ये है इस सर्कल का सेंटर। फिर क्या किया कि ये इसका टचिंग पॉइंट है, ये इसका टचिंग पॉइंट है। हमने क्या किया, इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो हो गई इस सर्कल के लिए क्या हो गई, कॉर्ड हो गई। फिर क्या करना है कि ये एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको इससे मिला देना है। तो थ्योरम में ये है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट सर्कल में डाला जाता है तो उन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, वो ऑलवेज इस वाले एंगल का हाफ होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है, अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो इस हिसाब से हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो यही थ्योरम है, इसमें यही दिखाना है कि जो एंगल यहाँ पे बनेगा उसका आधा, उसका दुगना यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये आपका 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए, इसका आधा, कितना हो जाएगा, 20 डिग्री का, ठीक है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है ये वाला एंगल, तो इस हिसाब से ये वाला एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए, ये एंगल आपका उसका दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर इन दोनों एंगल्स में आपको कोई भी एंगल, एक एंगल दे दिया जाए तो आप दूसरे एंगल की वैल्यू बता देंगे, इसलिए ये थ्योरम बना हुआ है। या तो इसकी मदद से और भी कई चीजें हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने क्या जाना कि यहाँ पे दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है, इसी का आधा इस वाले यहाँ पे ये वाला एंगल बनता है। अब मैं आपको थ्योरम के प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये कैसे आया है। तो चलिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे ये प्रूव होगा। मैंने देखिए फिगर बना लिया है। जैसे आप हमेशा जानते हैं कि किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए पहले उसमें क्या क्या दिया गया है ये बताना पड़ता है। तो हमने ये फिगर अपने से बनाया है, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि हमने क्या क्या इसमें लिया है। यहाँ पे हम बताएंगे क्या कि टीपी, देखिए पहले मैं आपको फिगर बता दूं मैंने क्या क्या लिया है। एक सर्कल बनाया है,
सर्कल का सेंटर लिया है O, ठीक है। मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया है जिसका नाम हमने रखा है T, उससे मैंने सर्कल पर टेंजेंट डाल दी है। तो इस सर्कल को ये जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उसका नाम P, और ये लाइन जिसको टच कर रही है ये सर्कल पर, इसका नाम Q हमने रखा है। फिर हमने P और Q को मिला दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ बताएंगे क्या कि TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर O। मतलब कि एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र O है, उस पर हम दो स्पर्श रेखाएं हमने डाली हैं, कौन कौन सी, TP और TQ, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखिए क्या है इसमें कि PQ इज ए कॉर्ड, ये हमने बता दिया कि PQ एक कॉर्ड है इस सर्कल के लिए, ठीक है। ये तो हमारा गिवन हो गया कि क्या क्या दिया गया है। अब मेन बात कि हमको क्या प्रूव करना है। टू प्रूव, हमको इस थ्योरम में प्रूव क्या करना है वो हम बताएंगे। तो हमको बताना क्या है कि ये वाला जो एंगल होता है, एंगल QTP कहें चाहे एंगल PTQ कहें, हमको ये वाला एंगल बताना है कि इस वाले एंगल यानी एंगल OPQ के क्या होता है, दुगना होता है। मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि एंगल QTP लेते हैं, एंगल QTP वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एंगल POQ के दुगना के, यानी 2 इंटू एंगल OPQ। यानी ये वाला एंगल का जब हम दुगना कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा क्या आएगा, जो मेन लाइन है प्रूफ। अब हम आपको इसका प्रूफ दिखाएंगे। तो बच्चों मैं इसको क्या करता हूँ, पहले इसको मिटा लेता हूँ, नहीं तो प्रूफ इसका बहुत बड़ा होगा, पूरे बोर्ड में आ नहीं पाएगा। तो आप यहाँ तक देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ। तो अब मैं प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जो हमको प्रूव करना है मैंने साइड में लिख लिया है ताकि आप लोगों को याद रहे, दिखता रहे क्या क्या हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब मैं इसको प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हमको क्या प्रूव करना है ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो इसमें आपको सबसे पहले एक चीज माननी पड़ेगी, लेट एंगल QTP इज इक्वल टू थीटा। इसको हम थीटा मान लेते हैं। इसको हम थीटा इसलिए मान रहे हैं ताकि हमको बार बार ये QTP ना लिखना पड़े, इसलिए हम इसको एंगल क्या मान ले रहे हैं कि इसका ये इतना थीटा है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आप जब गौर से देखिए, आपको एक ट्रायंगल दिखेगा, ट्रायंगल PQT, ट्रायंगल PQT, ठीक है। तो ट्रायंगल PQT में आपको ये बात पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल पे हम कोई भी टेंजेंट डालेंगे तो दोनों टेंजेंट क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। अगर ये आपस में इक्वल है तो ये पूरा जो ट्रायंगल बना, ये कैसा ट्रायंगल बना, इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल बना कि नहीं। देखिए जब ये दोनों लाइन आपस में बराबर है तो ये कैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको मालूम है। सपोज ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड आपस में बराबर है। आपने थ्योरम भी पढ़ रखा होगा कि अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि जब किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में बराबर वाली साइड के सामने सामने के जो एंगल होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। और दूसरी बात ये कि तीनों के एंगल का सम कितना होता है, 180
डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका इस्तेमाल अब हम करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, तो इस हिसाब से जब हमने ये लिया, इन ट्रायंगल पी क्यू टी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एंगल क्यू टी पी प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस, नहीं पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये लाइन क्लियर कर दूँ। तो यहाँ के आइसोसेलेस के हिसाब से एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा, टी क्यू पी के, यानी ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, यहाँ आपको पता चलेगा। अब दूसरी बात इसका देखिए, ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, एंगल क्यू टी पी प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस तीसरा एंगल टी हो गया, पी हो गया क्यू, यानी टी क्यू पी, ये तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो ठीक है, हमने अभी आपको बताया कि हमने एंगल क्यू टी पी को क्या माना है, थीटा माना है। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे। और आपको क्या पता है कि एंगल टी पी क्यू किसके इक्वल है, टी क्यू पी के इक्वल है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल टी क्यू पी लिख सकते हैं, प्लस ये एंगल टी क्यू पी पहले से ही लिखा हुआ है। तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। फिर आगे देखिए, ये थीटा आ जाएगा। आप देख रहे हैं एंगल टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, एंगल 2, मतलब ये 2 हो गया ना, 1 + 1 2 हो गया, ये कितना हो गया 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये थीटा उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस थीटा हो गया। अब ये वाला 2 उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, ये 2 पूरे नीचे चला जाएगा, 2 हो जाएगा। इस वाली लाइन को जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2। इसको हमने तोड़ के अलग अलग लिख लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एंगल टी क्यू पी की। एंगल टी क्यू पी की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको ऊपर का मिटा के इसमें आपको बताता हूँ इसके आगे का। तो चलो बच्चों अब आगे देखते हैं। देखिए, ये जो निकल के आया था यहाँ पे हमारा आंसर, मैंने उसको मिटाया नहीं, उसको लिखा हुआ है ताकि आपको भी, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको पता होगी कि जैसे ही हम सेंटर से इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं, तो यहाँ पे कितने एंगल का डिग्री बनना चाहिए। देखिए, अभी के लिए आप ये वाला हिस्सा भूल जाइए, आप सिर्फ ये टेंजेंट देखिए और ये रेडियस देखिए। तो इस रेडियस और इस टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और आपको ये मालूम है कि ये कितने डिग्री का है, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अगर इस 90 डिग्री पूरे एंगल में से हम ये वाला छोटा एंगल निकाल दें, तो हमको क्या इसकी वैल्यू नहीं पता चल जाएगी। देखिए आप ध्यान से कि अगर ये पूरा 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री में से, इस पूरे एंगल में से ये छोटू वाला एंगल निकाल देंगे, तो आपको ये इसकी जो ये वाला एंगल है, इसकी वैल्यू नहीं पता चल जाएगी। तो अब हम वही करेंगे यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो अगर हमको क्या चाहिए, एंगल ओ पी क्यू, यानी ओ पी क्यू, ये वाला एंगल जानने के लिए क्या करना होगा, इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये पूरा 90 डिग्री माइनस क्या करना पड़ेगा, एंगल टी पी क्यू, यानी ये पूरे 90 डिग्री में से ये एंगल टी पी क्यू क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अच्छा, टी क्यू पी, यहाँ पे पहले ये दिया गया था कि एंगल टी क्यू पी इक्वल टू एंगल टी पी क्यू।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एंगल इसको हम घटा लेते हैं, एंगल तुम्हारा टी पी क्यू, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री माइनस टी पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, देखिए टी क्यू पी की वैल्यू इतनी आई है और हमको क्या पता है कि टी क्यू पी और टी पी क्यू दोनों आपस में बराबर है, तो इस वाले की भी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 90 डिग्री माइनस, जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 90 डिग्री, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 90 से 90 कट गया, यहाँ क्या बचा थीटा बाई 2 बचा, यहाँ पे आ गया एंगल ओ पी क्यू। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई थीटा। आपको याद होगा कि हमने ये एंगल क्या माना था, एंगल आपका एंगल क्यू टी पी बराबर थीटा, हमने ये पहले ही माना हुआ था, ठीक है। तो एंगल क्यू टी पी की वैल्यू भी थीटा आ गई और यहाँ पे 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू की वैल्यू भी क्या आ गई, थीटा आ गई। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू 10 होती तो इसकी वैल्यू भी 10 होती, तो इसका मतलब ये और ये भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल क्यू टी पी ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू। देखिए इस तरह ये प्रूव हो गया। ये मतलब कहने का कि ये वाला जो एंगल होगा इस छोटू एंगल के दुगने के बराबर होगा। देख लीजिए ऐसे प्रूव होगा। अगर आपको अभी भी ज़्यादा मतलब कि कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो ये वीडियो को पीछे करके एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को बंद कर दीजिए। आप रफ में अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, जहाँ तक कर पाते हैं करिए। जैसे ही लगता है कि अब नहीं हो पा रहा है तो रुक जाइए, फिर से वीडियो को देखिए। तो 2-3 बार जब ऐसे ट्राई करेंगे तो आपको पूरा थ्योरम एकदम अच्छे से आने लगेगा। और जैसे ही आप ये थ्योरम पूरा अच्छे से आने लगेगा तो एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों आपका ये जो थ्योरेटिकल पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। मुझे पूरी आशा है कि अगर आप लोग ये पूरे थ्योरम अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज में किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको बता दिया है। अब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करिए खुद से। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, फिर भी जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत है, जो क्वेश्चन थोड़े टफ हैं या लेंथी है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं अगली आने वाली 1-2 वीडियो में बताऊंगा और उसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इस थ्योरम को ज़रूर अच्छे से अच्छे पढ़ें और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये फ़ायदा इस वीडियो का मिल सके। थैंक यू।